दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो 35 लोगों की मौत हुई। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो 13,000 से अधिक केस और 35 लोगों की जान गई, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में कल 13,785 केसेज आए थे। पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, केसेज बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। हाईएस्ट केसेज 28,000 गए थे। पॉजिटिविटी भी जो 30% चली गई थी वो कम होकर अब 24% से भी नीचे आ गई है। और आज का जो डाटा कंपाइल कर रहे हैं उसमें और भी पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, केसेस भी कम हो रहे हैं। लगातार पिछले एक सप्ताह से केसेस भी कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी भी डाउन जा रही है। जहाँ तक डेथ की बात है, जैसे कि पहले भी बताया गया कि दिल्ली में जितनी भी डेथ हो रही है, कोरोना के जो मरीज हैं प्योरली कोरोना से नहीं है, ज़्यादातर वो हैं कि जो कोमॉर्बिड हैं, किसी न किसी गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर है और क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उस तरह की डेथ है सारी। सर, यानी ये माना जाए कि दिल्ली के अंदर अब पीक आ चुकी है और राहत की बात है ये? हाँ बिल्कुल, आ नहीं चुकी, मुझे तो लगता है जा चुकी है, आके जा भी चुकी है। पीक तो जब 28,000 केसेज आए थे वो पीक मान सकते हैं आप, और पॉजिटिविटी 30% थी, वो पीक थी। उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पीक अब जा चुकी है दिल्ली के अंदर, तो क्या आने वाले दिनों में हमें राहत की मिलेगी? जैसे जो पाबंदियां हैं, आपने कहा था कि हमने सावधानी देखते हुए दिल्ली वासियों को बचाने के लिए पाबंदियां लगाई, तो क्या पाबंदियों में हमें राहत देखने को मिलेंगी? अभी थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा। देखो, अभी पॉजिटिविटी 30% से घट के आज जो आएगी वो 22% के आसपास है। थोड़ा और कम आ जाए तब उसके बाद देखते हैं। सर, व्यापारी वर्ग लगातार कह रहे हैं कि ऑड इवन को अब हटा देना चाहिए। जिस तरीके से जो केसेस बढ़े थे, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़े थे, तो उन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो ऑड इवन के तौर पर दुकानें मांग की थी, बंद की थी, अब ऑड इवन हटाने की मांग की जा रही है। देखो, दिल्ली के अंदर ना जितने भी दिल्ली सरकार ने प्रोएक्टिवली सबसे ज़्यादा एक्शंस लिए। सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, सिनेमा मॉल बंद किए, ऑड इवन दुकानों को किया, उन सब का इफेक्ट आ रहा है। वीकेंड कर्फ्यू लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया, तो उन सब चीज़ों का मिला जुला असर है कि भाई अब पॉजिटिविटी भी डाउन जा रही है, पीक भी डाउन जा चुकी है। और सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि हॉस्पिटल एडमिशन पूरे इसके अंदर हॉस्पिटल्स की हमने तैयारी जितने बड़े स्केल पे की है, 37,000 बेड की हमने तैयारी की, और 15,000 बेड हमने अभी रिलीज़ किए, 15,600, जिसमें से सिर्फ 2700 बेड ऑक्यूपाइड है, 13,000 के करीब बेड खाली हैं। तो ये सबसे बड़ी संतोष की बात है कि हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम है। और जो एडमिशन है भी तो वो इस तरह का है कि किसी और बीमारी के लिए अलग से आते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो फिर कोरोना भी निकल रहा है। सर, अगर एक बात किया जाए तो पिछले दिनों जो टेस्ट हुए थे 1 लाख की संख्या तक पहुंच गए थे, और अब देखा जाए 45 और 50 के आसपास ही टेस्ट हो रहे हैं। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा आपसे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कब? जब बीमार होते हैं। टेस्ट कब होते हैं आपके? जब बीमार होते हैं। भाई, जब पॉजिटिविटी कम हो रही है, लोग कम बीमार हो रहे हैं, तो डॉक्टरों के पास कम जा रहे हैं, अस्पताल में कम जा रहे हैं, तो टेस्ट स्वाभाविक है। टेस्ट जब 1 लाख तक पहुंचे थे, वो भी पहले हम थे, वो दिल्ली में 50,000 से 60,000 लगातार चल रहे हैं, पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, 50 से 60। कल भी 60,000 के आसपास हुए हैं। तो जो लोग कम बीमार पड़ रहे हैं तो टेस्ट थ्रो कम होंगी। और वैसे हम दिल्ली के अंदर पूरे देश के मुकाबले 3 गुने से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, और किसी को मना नहीं किया जा रहा। भाई, टेस्ट कराने के लिए जो भी आ रहा है उसको करा रहे हैं। ठीक है, तो सर एक आखिरी सवाल, तो ये माना जाए जिस तरीके से जो केस कम हो रहा है, हर एक चीज़ में कमी देखने को मिल रही, तो आने वाली जो डीडीएमए की बैठक होगी उसमें ये फैसला हो सकता है कि अब कुछ राहत दी जाए? अभी वेट कीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने कहा कि केस कम हो रहे हैं और ये राहत की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाबंदियों को लेकर अभी कुछ और इंतजार करने की जरूरत है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।